तो जिस तरह रेखीय समीकरण में आप लोग पक्षांतर करना सीखे हैं, ठीक उसी तरह आप लोग दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को भी पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप सभी को दो प्रकार के चर मिलेंगे, एक चर x रहेगा, दूसरा चर y रहेगा। चर कोई भी हो सकता है, अक्षर यानी अक्षरों को ही चर कहा जाता है। तो आप लोग x y भी राइट कर सकते हो, p q भी राइट कर सकते हो, कोई भी अक्षर हो, यानी दो टाइप के चर होने चाहिए। तो अगर समीकरण दो टाइप के चर वाला है तो उसमें दो समीकरण भी आप लोगों को मिलेंगे। बस अंतर केवल इतना ही है कि इसकी सॉल्व करने की कई विधियां बताई गई हैं, जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, तुलनात्मक विधि है और वज्र गुणन विधि है। इतनी विधियां हाई स्कूल तक बताई जाती हैं। तो कक्षा 7-8 में लगभग इसी का परिचय दिया जाता है, कक्षा 8 में। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें आप लोग देख रहे हो दो प्रकार के चर हैं, एक x है, दूसरा y है। हमें इन्हीं चरों का मान निकालना है कि x बराबर हमको क्या मिलेगा और y बराबर हमको क्या मिलेगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए आप लोग। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, हम इसको आप लोगों को विलोपन विधि से सॉल्व करके बताएंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, जैसे इस पहले समीकरण में यहाँ x है और दूसरे में भी यहाँ x है, x का साथी है, उसी प्रकार y का साथी है। तो दोनों समीकरणों में x वाले गुणांक बराबर होने चाहिए अथवा y वाले गुणांक बराबर होने चाहिए। गुणांक क्या चीज होता है उसको समझिए। देखिए, गुणांक दो प्रकार के होते हैं, एक बीजीय गुणांक होता है, दूसरा अंकीय गुणांक होता है। अंकीय गुणांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5, कोई संख्या दी गई हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। और बीजीय गुणांक का मतलब होता है अक्षर। जैसे देखिए, इस पद में अंकीय गुणांक 2 है और बीजीय गुणांक x है, और इस पद में अंकीय गुणांक 3 है और बीजीय गुणांक y है, और इस पद में अंकीय गुणांक 3 है और बीजीय गुणांक x है, और इस पद में अंकीय गुणांक क्या है? ध्यान दीजिए इस तरफ, क्वेश्चन की तरफ। इस पद में अंकीय गुणांक क्या है? जब आपको अंकीय गुणांक न दिखे तो वहां 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो इस पद का अंकीय गुणांक 1 है और बीजीय गुणांक y है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अक्षरों को बीजीय गुणांक कहते हैं और संख्याओं को अंकीय गुणांक कहते हैं। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि में कि ये जो अंकीय गुणांक हैं x वाले, इसमें देख रहे हो कितना है? 2 है, और इसमें कितना है? इन्हीं को बराबर कर दो। कैसे बराबर किया जाएगा? इन्हीं संख्याओं की अदला बदली करके गुणा कर दीजिए आप। यानी कहने का मतलब यह हुआ, 3 का गुणा 2 में कर दीजिए और 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो संख्याएं अदला बदली हो गई ना। तो जब आप 3 का गुणा इसमें करोगे तो पूरे समीकरण में करना होगा, यह भी ध्यान रहना चाहिए कि जब आप 3 का गुणा पहले समीकरण में करोगे तो पूरा पूरा करना पड़ेगा, हर एक पद में करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब आप 2 का गुणा दूसरे समीकरण में करेंगे तो पूरा पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ लिखिए कैसे? समीकरण, देखिए, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, 2 से गुणा करके घटाने पर तो आप लोग पहले गुणा करिए। तो देखिए कैसे, तो हम 3 का गुणा क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन की तरफ। 3 दूनी 6x,
3 का गुणा इसमें करिए प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 3 का गुणा 17 में करिए 17 त्रिक 51। यह आपका समीकरण नंबर 3 हुआ। इसी तरह आप 2 का गुणा इसमें करिए, 2 का गुणा इसमें कर 3 2 तिहाई 6x माइनस y में करिए 2 का गुणा 2y बराबर 2 का गुणा 9 में करिए 2 9 18। यह आपका चौथा समीकरण हो गया। और यहाँ पर निर्देश में लिखा गया है गुणा करने के बाद हमको क्या करना है, घटाना है। तो बीज गणित में घटाते समय नीचे वाले सभी पदों का चिन्ह हम बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ समझो प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ समझो प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए इसका नाम विलोपन क्यों पड़ा है, इसी से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 6x यह प्लस है और यह माइनस है, यानी कि यह घटाएंगे तो चिन्ह बदल गया है, कट जाएगा, यानी इसी को विलोपन कहते हैं। एक पक्ष को विलुप्त कर देना, एक चर को विलुप्त कर देना। अब यहाँ देखिए यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 9 2 11y, 11y बराबर हमको क्या मिला, 51 में से 18 को घटा दीजिए आप लोग। 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 4 में से गया 3, 11y बराबर हमको 30 3 33 मिला। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, y बराबर 11 को उधर ले जाएंगे, इधर गुणा है उस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 11 3 33 अर्थात y बराबर हमको 3 प्राप्त हो गया। अब देखिए x का मान अभी हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, वो मान निकलना ही निकलना है। तो हमने यहाँ 1 लिखा है, तो समीकरण 1 को वहाँ पहले आप लोग राइट करिए, लिखिए। तो क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल 17 है। अब इसी में हमको y के स्थान पर 3 रख देना है, जहाँ पर y है वहाँ पर 3 हम रख देंगे। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 2x धन, यहाँ y के स्थान पर जब हम 3 को रखेंगे तो उसके साथ 3 है गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9 बराबर 17 प्राप्त हुआ। अब 2x बराबर क्या होगा, 9 को पक्षांतर करेंगे हम, इधर प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 17 से 9 गया 8, तो 2x बराबर 8, 2 को भी पक्षांतर करिए तो x बराबर हमको यह जाएगा भाग बनेगा, 2 चौक 8। अतः x बराबर हमको 4 प्राप्त हुआ और y बराबर हमको 3 प्राप्त हुआ। तो इस दोनों समीकरणों का सलूशन हमको x बराबर 4 और y बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो कुछ समझ में आया ना। एक सवाल और आप लोग देखिए, इस प्रश्न को देखिए, इसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो अभी अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में जैसे बताया कि अगर आप विलोपन विधि से सॉल्व करते हो तो इन संख्याओं की अदला बदली करके गुणा कर दो, इनके गुणांकों का अदला बदली करके गुणा कर दो। तो सुविधा के लिए अक्सर आप लोग वर्क वही करिएगा, x के ही गुणांकों को पकड़कर अदला बदली करके गुणा कर दीजिए। गुणा करते समय यह ध्यान रहे कि जब आप गुणा करोगे तो सभी पदों में गुणा करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर तो गुणा करिए आप लोग। देखिए
पहले 2 का गुणा समीकरण 1 में सभी पदों में कर दीजिए। 2 तिहाई 6x प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस 2 दूना 4y बराबर 14 दूना 28। यह समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। इसी तरह आप 3 का गुणा समीकरण 2 के सभी पदों में कर दीजिए तो यह होगा 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 18 तिहाई 54। यह समीकरण नंबर 4 हो गया। गुणा करके निर्देश में घटाने पर लिखा गया है तो अब आप इसको घटाइए। बीज गणित में घटाते समय हम चिन्हों को बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए, समझो प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया। तो यह 6x से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, दोनों समान चिन्ह के हैं, इनको हम जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनस ही रखेंगे। तो 9 4 13 यानी -13y हुआ, -13y। अब देखो पॉजिटिव नंबर 28 जो है छोटा दिख रहा है देखने में और -54 देखने में तो बड़ा दिख रहा है। दोनों के साइन अलग अलग है इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। तो -54 वाला साइन बिग दिखाई दे रहा है बड़ा, तो माइनस यहाँ रखेंगे। घटाइए अब 54 में से 28, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 2 गया 2। दोनों तरफ निगेटिव साइन है, हटा दीजिए आप लोग। समीकरण के दोनों पक्षों में अगर निगेटिव साइन मिले उनको आप कैंसिल कर सकते हो। तो 13y बराबर 26 हुआ तो y बराबर 13 का भाग देने पर 2 प्राप्त होगा। अब y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखिए पहले y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? 3x माइनस 2y बराबर 14 है। 3x माइनस 2y बराबर 14 है। 3x माइनस 2y बराबर 14 है। अब इसी समीकरण में हमको y के स्थान पर 2 को रख देना है। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग 3x को ऐसे ही रहे माइनस y के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 साथ में है गुणा हो जाए, 2 दूना 4 बराबर 14 प्राप्त हुआ। यानी 3x बराबर, यह -4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर साइन माइनस है तो 14 4 18 हो जाएगा। और x बराबर 3 जो है उधर डिवाइड बनेगा यानी भाग बनेगा तो 3 6 18 होगा। अतः x बराबर 6 और y बराबर 2 हमको इस समीकरण का हल प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम युगपत समीकरण को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व किया करते हैं। तो कैसा रहा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।